पॉइंट वाइज लेके चलते हैं। डॉक्टर जवाद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस्लाम ने आखिरकार, अगर आज हम उसे इतना कभी समझते हैं, इतना बुरा समझते हैं, तो फ़ौरन ही यकदम उसे ख़त्म क्यों नहीं कर दिया गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम हुक्म है जी, और जिसके ऊपर बहरहाल बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर लूँ कि ग़ुलामों के हवाले से ये कहना कि इस्लाम ने इसके हवाले से कोई हुक्म बयान नहीं किया, ऐसा नहीं है। और बाद में तारीख़ के अंदर या बहुत अरसे बाद उस्मानी दौर खिलाफत के अंदर जाकर जो है इसके हवाले से कोई कानून बनाया गया नहीं। कुरान करीम के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा के अंदर जैसा कि इरशाद फरमाया है कि वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, और आगे कई बाकी मवारिद को इरशाद फरमाने के बाद है कि वमा मलकत ऐमानुकुम। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी कर लें और वालिदैन के साथ एहसान कर लें, और फिर रिश्तेदारों के साथ, करीबी रिश्तेदार जो हमसाये हैं, जो करीबी हमसाये हैं, और इसी तरह जो आपके साथ बैठने वाले हैं, और फिर जो आपकी मिल्कियत में हैं, ठीक है, वो ग़ुलाम और कनीज़, उनके साथ एहसान करने का हुक्म है। तो ये कानून है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, मसलन इनके हवाले से एक कानून है कि इनके साथ अब एहसान का मामला कर लें। अतात वाले दौर के अंदर बैठ कर जो फ़ैसला नहीं सुना सकते कि ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था। ये एक ऐसा तरीक़ेकार था कि जो उस ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर राइज था। ठीक है, सिर्फ़ अरब के अंदर नहीं, उस ज़माने की मुतमद्दिन दुनिया के अंदर भी। ठीक है, ज़ाहिर है आज के हिसाब से आप उसको मुतमद्दिन भी कहें तो उसके अपने ज़माने के एतबार से तो काफ़ी मुहज़्ज़ब कौम कहलाती थी, काफ़ी मुतमद्दिन दुनिया, तरक्की याफ़्ता दुनिया कहलाती थी। वो चाहे रोम हो, चाहे ईरान हो, चाहे मिस्र हो, चाहे उस ज़माने का ये हिंदुस्तान हो, पूरी दुनिया के अंदर जो है उस ज़माने में ये ग़ुलामी का तस्वुर पाया जाता था। ठीक है, तो अब इस्लाम जो है ज़ाहिर है एक ऐसा कानून कि जो पूरी दुनिया के अंदर राइज है और चल रहा है, और बाज़ मवारिद के एतबार से अगर आप देखें तो इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो किस बुनियाद पर? क्योंकि ग़ुलाम बनाने के कई तरीक़े थे, मैं पहले आपके सामने ये बयान कर लूँ, फिर उसके बाद ख़त्म नहीं किया जा सकता की वजाहत मैं आपके सामने कर देता हूँ। देखें, कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो अपने बच्चों को बेच देते थे, ठीक है, या गुर्बत के खौफ से या पता नहीं औलाद ज़्यादा होने की वजह से किसी न किसी तरीके से बेच देते थे। तो अब वो बच्चा जो है वो क्या ग़ुलामी में आगे बढ़ता चला जाता था। ठीक है, कुछ इसी तरह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो अपनी बीवियों को बेच देते थे, अपने पास जो मसलन ख़वातीन हैं उनको बेच देते थे। अब वो भी इसी तरह आगे कनीज़ी में आगे बढ़ती चली गई। अच्छा, कुछ कबाइल के सरदार या कुछ हुक्मरान ऐसे होते थे कि जो किसी छोटे कबीले के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद उनके लोगों को बेच देते थे। ठीक है, या अपनी रियाया में से जिसको चाहे वो बेचना चाहे वो बेच देते थे। और चौथी सूरत यहाँ पर यह थी कि जंगों की सूरत में जो शिकस्त याफ्ता जो कौम है, मगलूब जो कौम है, वो क्या है, वो ग़ुलामी के अंदर आ जाती थी। अब इन चारों में से इस्लाम ने पहली तीनों को तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, उनमें से कोई सूरत हो ही नहीं सकती। अब चौथी सूरत जो है वो इस्लाम के अंदर सिर्फ वही जायज़ है। ग़ुलामी की जो मुख्तलिफ़ सूरतें उस ज़माने में राइज थीं या हर दौर के अंदर जो राइज रहीं इस्लाम से पहले या बाद में, उनमें सिर्फ यही एक सूरत ऐसी है कि जिसमें ग़ुलामी का तस्वुर जो है वो बाकी रहा। अब इसको ख़त्म क्यों नहीं किया? इसको ख़त्म इसलिए नहीं किया जा सकता कि जंगें तो हर दौर में होती रहेंगी ना। अब इस्लाम के दौर में आप ये कह सकते हैं कि जंगों को ही नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो एक आइडियल बात यही कि जंगें ना हो, ठीक है, लोग एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करें, लेकिन ये सिर्फ हम ख्याल कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ऐसे नहीं है। कौम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मुख्तलिफ़ उम्मतें एक दूसरे के साथ लड़ती हैं, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी जो जंगें होती, तो उस सूरत में जब शिकस्त खोर्दा जो कौम है, ठीक है, उनके जो लोग गिरफ्तार होकर जब आ जाएं, तो अब उनके हवाले से ज़ाहिर है अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर था कि जेलें नहीं थी, जिंदान वगैरह नहीं बने थे। ठीक, तब उनको क्या किया जाता? या तो उनको बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाता, आज़ाद कर ले तो जाकर दोबारा इस्लाम के खिलाफ साजिशें करेंगे और आकर दोबारा मुसलमानों के ऊपर हमला कर देंगे। ठीक है, या ये कि जिंदानों में डाल देते, जिंदान नहीं थे। तो एक तरीका ये है कि आप इनको कब्जे में ले लें और फिर मुसलमानों के दरमियान जो है वो तकसीम कर दें। अब इस बुनियाद पर उनके खाने पीने का, उनकी रिहाइश का, उनके मालो ज़िंदगी का और ज़िंदगी के जितने भी मखारिज हैं, अब उसकी जिम्मेदारी उस शख्स के ऊपर आ जाती है। तो इस बुनियाद पर ये कहना कि उसको बिल्कुल तौर ख़त्म क्यों नहीं किया गया, एक अच्छा सवाल है। लेकिन उस ज़माने के सूरत हाल को जब आप देखेंगे, हालात के तकाज़ों को जब देखेंगे, तो ये आपको फिर मुमकिन नज़र नहीं आएगा। इस वजह से इस्लाम ने इस हवाले से इंतहाई अहम
एहसान पर मबनी जो है वो अहकामात बयान किए हैं। आगे जो है गुफ्तगू अगर आएगी तो एहसान के मवारिद जो है वो भी आपके सामने एक छोटा बयान सा करेंगे। ब्रेक लेंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू